हनुमान जी लंका में प्रवेश कर गए थे। सीता की खोज में बाग उजाड़ दिया, अच्छे कुमारों को मार दिया, तो रावण ने जो है मेघनाद को भेजकर उनको बंदी बनवा दिया। अब आज इस समय हनुमान जी रावण के बंदी हैं और जो है रावण से वार्ता कर रहे हैं। क्या वार्ता कर रहे हैं? हनुमान जी क्या कह रहे हैं? रावण को क्या समझा रहे हैं कि मोह मूल बहुसूल प्रद अत्याग उत्तम अभिमान भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान जदब कही कपियत हितवानी भगत विवेक बीरत नय सानी। लेकिन रावण को तो बड़ा अभिमान था। बोला बेहस महाअभिमानी मिला हम ही कपि गुरु बड़ ज्ञानी। और रावण ने कहा कि अरे ये बंदर हो गए, कब से गुरु ज्ञानी हो गया, कब से हमको समझाने लगा। फिर कहता है मृत्यु निकट आई खल तो ही लागे से धम सिखावन मोही। हनुमान जी ने तुरंत उत्तर दिया उल्टा हो ये कहो हनुमाना मृत्यु त्रोर प्रगट में जाना। सुन कवि वचन बहुत खिसियाना अबेग न हर मूढ़ कर प्राणा। सुनत निशाचर मारंधाई सचवन सहित भीषण आय। नाय शीस कर विनय बहुता नीत विरोध न मारिय दूता। पहले जो है दूत जो है इधर से उधर खबर लेके जाता था, दूत को कोई राजदंड नहीं दिया जाता था, दूत अबद्ध होता था। लेकिन रावण ने यहाँ कह दिया बेग न हरो मूढ़ कर प्राण, यहाँ प्राण का हरण करने के लिए आदेश दे दिया। तब जो है सभी जो है भीषण और पूरे सभासद थे, उन्होंने कहा दूत अबद्ध है, दूत को नहीं मारना चाहिए। तब रावण ने अपना जो है फैसला बदल दिया और उसने क्या कहा कभी कह ममता पूछ पर सब वही कहा समझा तेल बोर पटवान पुनि पावक देव लगाए। कब की ममता पूछ पर होती है, इसकी पूछ में तेल बोर के और आग लगा दी जाए तो पूछहीन वानर तब जाई तब सठ निज नाथ ले आई। जिनके कीनत बहुत बढ़ाई देखियो मैं तिनके बताई। अब उसका जो दंड निरूपित हो गया कि पूछ में आग लगाई जाना है। अब किसी को फांसी सजा दी जाती है तो फांसी के ले जाया जाता है, किसी के हाथ पैर काटे जाना होता है तो हाथ पैर काटे जाने की जगह में ले जाया जाता है। जिस प्रकार का दंड होता है उस प्रकार का दंड दिया जाता है। अब यहाँ हनुमान जी को दंड मिला था कि पूंछ में आग लगाना है। इसलिए आग जो है आग खतरनाक चीज़ होती है। आग ऐसी जगह में लगाई जाएगी जहाँ तक जो है उसका क्षेत्र जो है वो आग पकड़ ना पाए दूसरे संसाधनों को। तो इसलिए उनको ले गया, कहाँ ले गए? रहा नगर के बाहर। लंका देश था, नगर नहीं था, उसमें कई नगर थे। तो जहाँ पर राज्यसभा थी, जहाँ पर जो है दंड दिया गया था, वहाँ से काफ़ी दूर एक ऐसे नगर जो है निकटतम नगर था, उस नगर के बाहर ले गए। तो वहाँ पर क्या था, तैयारी की गई थी सजा की। तो उसमें जो है केवल रहा नगर बसर घर तेला, केवल नगर नहीं था, बसर घर तेल तेल ही दिखाई देता था, कपड़ा लत्ता का ढेर लगाया हुआ था। लोग जो संत ये कह देते हैं कि जिस घर से जितना आया उतना उस घर को दिया, ऐसा हनुमान जी ने नहीं किया। हनुमान जी को जो है नगर के बाहर जहाँ पर तेल रखा हुआ था वहाँ पर गए। नगर में बसन भी था, घर भी था, तेल भी था, सब कुछ था। लेकिन राज आज्ञा से उनको दंड मिल रहा था। तो राज आज्ञा से राजा के उससे जो है राजकोष से ही उन्हें तेल और निकाला गया था, जिससे दंड दिया जाता है और राजकोष से दिया जाता है। तो हनुमान जी को नगर के बाहर तेल, घी और कपड़ा रखा हुआ था जहाँ पर, वहाँ पर हनुमान जी को ले जाया गया और हनुमान जी को जो है अच्छी तरह से बांध दिया गया। अब कौतुक कहाँ है, प्रवासी पूरा गांव का आदमी इकट्ठा हुआ देखेगा कि जो है आग कैसे लगेगी, कैसे कैसे बंदर छिड़केगा, क्या करेगा। तो जब जो है पूंछ लगाने लगे तो हनुमान जी क्या करते हैं, हनुमान जी ने जो है जब लंका में प्रवेश किया था तो मंदिर मंदिर प्रतिकर सो था। मंदिर मंदिर में खोज उन्होंने की थी। क्या खोज की थी कि इसमें जो है क्या कोई ऐसा चिन्ह वो मिले, संकेत मिले जिससे लंका का विनाश हो सके। तो देखते देखते क्या मिला उन्हें, एक जगह जो सोने के परत उथली हुई थी और भीतर लाख की दीवार बनी हुई थी। उनको लगा है ये तो लंका सोने की नहीं लाख की बनी हुई है। अगर लाख की बनी हुई है उसमें अगर आग लगा दी जाए तो बहुत जल्दी लंका जल जाएगी। ये उनके मन में आ गया था, ये मन में उनके दिमाग में भरा हुआ था। यहाँ जब आग लगाने के बाद आई कि आग लगा दो, तो उन्होंने कहा कि सुनत बचन कपि मन मुस्काना भय सुहाय सागर में जाना।
ये चौपाई पुष्ट करती है कि सुनत भजन का मन मुस्काना, भय सुहा सारथ में जाना, कि हनुमान जी को मालूम है कि लाख की लंका है और इस लंका में अगर आग लगा दी जाए तो लंका जलकर राख हो जाएगी। तो जब हनुमान जी को जो है ये हुआ कि मेरी सज़ा बदल गई है, अब मेरी पूंछ में आग लगाई जाना है, तो उन्हें सरस्वती को धन्यवाद दिया कि आपने इनकी बुद्धि बदल दिया। अब उनको ले गए, गांव के लोग आए तो बाजे ढोलते सब तैयारी नगर पेड़ पूछ पुजारी, तो सब लोग ताली बजा रहे हैं और हनुमान जी कोई लात मार रहा है, कोई कुछ मार रहा है, कोई फेंक के मार रहा है। हनुमान जी तो बने हुए हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार जो है सब कुछ हो रहा है। तो जब हनुमान जी आग लग गई तो पावक जब देख हनुमंता भय परमलग रूप तुरंता। हनुमान जी आग लग गई तो पावक जलने लगे, तो पावक जी जरा देख हनुमंता पहले मोटे ताजे बने हुए थे तो फिर छोटे बन गए। हनुमान जी में ये कला है कि मत्स्य समान रूप को धरी, पहले लंका प्रवेश किया तो मत्स्य समान रूप में सब बंधन ढीले हो गए, अब बंधन ढीले हो गए तो निपुक गए, निपुक चढ़े कभी कनक कटारी, अब वहीं सभी निशाचर नारी। अब कनक रारी कहा जाएगा, वहाँ से निपुक करके जहाँ मैदान में थे, मैदान से छलांग लगाई और एक अटारी में चढ़ गए, और अटारी में चढ़ गए तो अटारी में जो है अब वहाँ जो है चूँकि सोने का गलनांक कितना होता है, सोना ज्वलनशील तो है नहीं कि उसमें आग पेट्रोल है कि आग छुआ दी जाएगी तो जलने लगेगी। सोने का गलनांक होता है 10.64 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में होता है 1043, इसमें 1040 होता है। तो ऐसा तो है नहीं कि आग लगाए जो है बत्ती लगाए रहेंगे हनुमान जी, ऐसा तो करेंगे नहीं। अगर ज्वलनशील कोई चीज़ है तभी उसको जलाया जा सकता है। तो हनुमान जी ने जो है जहाँ देखा कि ये जहाँ छेद किया, जहाँ पर छेद था वहीं से जो है पूछ में डाल दिया तो आग लाख आग पकड़ लिया। जब लाख आग पकड़ लेती है तो फिर पानी से बुझाने से नहीं बुझती है वो। यही है कि जब जो है इंद्र ने जो है पानी बरसाया तो पेट्रोल की तरह जो आग पड़ रही थी और जो आग पड़ रही थी। इस प्रकार जो है मतलब विज्ञान से भी रामायण को सिद्ध होना चाहिए। रामायण विज्ञान भी है, रामायण ऐसा नहीं कि बिल्कुल धार्मिक ग्रंथ पर है, विज्ञान की दृष्टि में भी है। तो लाह समान लंका जल गई, जय जय धन से पूर्मा हुई, ये जो है बजरंग रामायण में भी है कि लाह समान लंका जल गई। तो जब है लंका जलाने लगे, लंका जलाते जलाते जो है उलट पुलट लंका हो जाएगी। जारे नगर निम्स से माही, अगर बिना ज्वलन के पेट्रोल में आग लगाने में तो एक निम्स में आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप सरसों के तेल में आग लगाना चाहें एक निम्स में तो नहीं लगेगी, तो ज्वलनशील नहीं है, पेट्रोल ज्वलनशील है। तो चूँकि लाख थी इसलिए लाख के कारण वो ज्वलनशील हो गई और हनुमान जी ने जारा नगर निम्स में वो एक बार उसको छुआ देते आग तो पकड़ लेते थे आग। अब फिर उसको बुझना नहीं है। अब कहने की जारा नगर निवासी को एक भीषण कर नहीं, वो नगर जिस नगर में उनको सजा दी गई थी उस नगर के पूरे घर जला दिए उनने। वहीं पर विभीषण का घर भी बना हुआ था, लेकिन विभीषण का घर जो है आधुनिक परिवेश में बना हुआ था, सोने का नहीं बना हुआ था, न लाख का बना हुआ था, इसलिए उसमें आग नहीं लगी और इधर जो है सब पूरे घर जले। इसके बाद जब यहाँ के जो पूरा घर जला दिए तो घर जला के जो है समुद्र में कूद गए। समुद्र में कूद के तो वहाँ जो है पूछ बुझाए खो श्रम, धर लग रूप हो जनक सुधा के आगे ठाड़ पूछ बुझाए खो श्रम। पूछ बुझाया खो श्रम, श्रम क्या हुआ भाई? मैनाक ने पहले कहा था, मैनाक पर्वत ने, इतना मैनाक खूब श्रम हारी, आप मेरे ऊपर विश्राम कर लीजिए। तो ने कहा था राम काज के नहीं बिना मोहि कहाँ विश्राम, राम काज के बिना मुझे विश्राम नहीं है, इसलिए उन्होंने विश्राम नहीं किया था। अब जब समुद्र में कूदे तो मैनाक साथ साथ उनके चला आया था, मैनाक वहाँ पर आ गया नीचे से, तो हनुमान जी ने उसके ऊपर जो है श्रम कर किया, खो श्रम अधर लग रूप और जनक सुधा के आगे ठाड़ करी। जनक सुधा से जाने का आज्ञा मांगी, जनक सुधा ने चूड़ामण दिया, चूड़ामण लेकर भगवान के पास चले गए। अब भगवान को पूरा समाचार बताए और समाचार बताने के बाद बहुत ही जल्दी हनुमान जी ने आक्रमण करा दिया, आक्रमण करा के सीता को जो है ले गए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।